आज हम यहाँ पे 25 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके पॉलिटेक्निक लेक्चरर का जो हिंदी एग्जाम है वहां पे आपसे पूछे जाएंगे। और मैं आपको बता दूं हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपका क्या है, इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है? वृष्टि, रिपु, क्रिया या वर्षा। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो री की मात्रा है वो आपका कहाँ पे यूज हुई है, वो आपका ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर ए में जो है, ए में आपका यूज हुई है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, वृष्टि में री शब्द का जो है वो आपका प्रयोग हुआ है। इसके बाद जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कृतज्ञ, ठीक है, क्रिया, सृजन, यहां पर जो है वो री की मात्रा का जो है वो आपका प्रयोग हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? देखिए स्वर जो है वो स्वरों को ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर में हमने आपका जो है वो डिवाइड किया है। तो ह्रस्व स्वर जो है वो आपके कितने होते हैं? ह्रस्व स्वर आपके 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। तो 4 जो है हिंदी में ह्रस्व स्वरों की संख्या जो है वो आपका कितनी होती है? वो 4 होती है। इसके बाद दीर्घ स्वर और आपका प्लुत स्वर वो भी आपके आते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लुत स्वर कौन सा है? प्लुत स्वर वो स्वर होता है जो उसमें आपका जो है दीर्घ स्वर से भी थोड़ा सा जो है वो ज्यादा समय लगता है। जैसे हम ओम बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये जो है आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, थर्ड का जो है, थर्ड का बी आंसर जो है, बी आंसर बिल्कुल सही है। देखिए आप इस तरीके से देख सकते हैं। और इसी तरीके से हमारी जो ऐप है बेसिक क्लासेज ऐप, वहां पर आपको जो है वो इसके मॉक टेस्ट जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो आप इस मॉक टेस्ट को ले सकते हैं, या अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो वहां पर जाके आप अपने कोर्सेज को जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, मूर्धा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्णमाला में जो है कहां से मूर्धा से बोले जा रहे हैं, तालु से आपके बोले जा रहे हैं, दंत से बोले जा रहे हैं, ओष्ठ से बोले जा रहे हैं, वहां से आपका जो है वो बन के आएगा। तो आपको बताना है किस समूह के वर्णों का उच्चारण आपका मूर्धा से होता है। तो ये आपका क्या है? ऑप्शन नंबर क्या हो गया? टॉ वर्ग में जो है वो आपका बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है मूर्धा से आपके बोले जाते हैं, जिसमें टॉ वर्ग है। चौ वर्ग जो है वो तालु वाले आते हैं, तौ वर्ग जो है वो दंत वाले में आते हैं, कौ खौ जो है वो आपका कंठ से जो है बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। अगला, सर्वज्ञ में ज्ञों किससे बना है? एक संयुक्त स्वर है। क्या है? संयुक्त स्वर जो है, संयुक्त स्वर आपका यहाँ पे आता है और ये किससे बना हुआ है? जौ प्लस यो से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ये ग्यों, ए। ठीक है, ऐसे ही अगर हम अक्षौ की बात करें, अक्षौ कैसे बनता है, अगर आप कमेंट में बताना चाहें तो आप हमको जो है वो बता सकते हैं। अगला प्रश्न चलेंगे, तालव्य महाप्राण अघोष वर्ण का कौन सा उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छ। क्या है? छ जो है वो आपका तालव्य महाप्राण अघोष वर्ण आपका है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? ये मैंने आपको बताया। देखो अभी संयुक्त व्यंजन का जो उदाहरण है वो क्या है? अक्षौ, डी आंसर है। अक्षौ कैसे बना है? अक्षौ बना है क धन सौ, क व्यंजन प्लस सौ, तो आपका जो है ये अक्षौ बना है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सेवंथ का जो है, सेवंथ का डी आंसर जो है, डी आंसर सही है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, किसी वर्ग का अलग अलग वर्ग होते हैं। देखिए क वर्ग, चौ वर्ग, टौ वर्ग, तौ वर्ग, ठीक है, तो उसका दूसरा और जो चौथा वर्ण है वो वर्ण आपका क्या कहलाता है? वो वर्ण आपका महाप्राण व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? वो आपका महाप्राण व्यंजन कहलाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा तत्सम है? तत्सम, तद्भव, आप लोगों ने पढ़े होंगे। तत्सम जो संस्कृत से ज्यों के त्यों आपके उठा लिए हैं, उनका जो बिगड़ा हुआ रूप है वो आपका तद्भव होता है। तो आपको बताना है कौन सा शब्द जो है वो यहाँ पर तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 9, तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है कुकुर। कुकुर आपका किसका होगा? कुत्ता, ठीक है, ये आपका हो गया। और कंगन का तत्सम क्या हो गया? कंकड़। कचहरी का कृत्यग्रह, कछुआ का कच्छप, ये इसके आपके तत्सम शब्द हो गए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, कुक्षी शब्द का तद्भव रूप आपका क्या है? कोक, अक्षी, आंत, कक्ष। आंसर देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 10 का जो है, 10 का क्या हो जाएगा? आंसर जो है 10 का ए आंसर हो जाएगा। कुक्षी का क्या हो जाएगा? कोक। आंत्र का क्या हो जाएगा? आंत। अक्षी का क्या हो जाएगा? आंख। पक्षी का क्या हो जाएगा? पक्षी का हो जाएगा पंछी। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है?
कान शब्द का तत्सम कौन सा है? कान। कान का तत्सम क्या होगा? कान का होगा कर्ण। ऑप्शन नंबर बी। 11 का जो है, 11 का देखिएगा, 11 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है, तौलिया। अब ये जो है उत्पत्ति के आधार पर ही हम बात करेंगे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। विदेशी मतलब आगत शब्द, विदेश से जो आपके शब्द आए, तो तौलिया बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में हम हर डेली बेसिस पे हम बात कर रहे हैं, बट तौलिया जो है वो हिंदी का शब्द नहीं है। तौलिया जो है वो आपका पुर्तगाली शब्द है। कहाँ का शब्द है? तौलिया जो है, यस बिल्कुल सही, तौलिया जो है ऑप्शन नंबर बी। तौलिया जो है वो एक पुर्तगाली शब्द है। देखिए कितने अपने डेली लाइफ में आपका इसको बोल रहे हैं, आपको हिंदी का लगता होगा बट हिंदी का है नहीं। फिर हम बात कर रहे हैं गमला और आलपीन, ये भी आप बोलते होंगे, आप गमलों में जो है अपने घरों में फूल वगैरह आप लगाते होंगे, तो ये भी आपका जो है किसका शब्द है? ये भी आपका जो है पुर्तगाली शब्द है। कहां से आया है? पुर्तगाली। जो विदेश से आपके आए होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम आगत शब्द बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं? उनको हम जो है वो आगत शब्द बोलते हैं। अगला अब है प्रत्यय बताना है। प्रत्यय यानी जो मूल शब्द के बाद में लगता है, तो छलिया, छलिया का क्या हो जाएगा? छल धन इया बराबर छलिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, चार विकल्पों में से चयन करें जो उपसर्ग से आपका बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 आप देखेंगे, सुहावना है, परिचय है, सफल है, और आपका जो है वो आहवा है, आग्रह है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका है आपका ऑप्शन नंबर, आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है, ए इसका सही आंसर है। क्या है? सुहावना, जिसमें प्रत्यय क्या लगा हुआ है? प्रत्यय आवना लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, संधि कितने, संधि के कितने भेद होते हैं भाई? संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। 3 प्रकार की संधि होती है। संधि कहते हैं किसको है? हम वर्णों के मेल पर जब आपका जो है विकार उत्पन्न हो जाता है तो उसको हम संधि बोलते हैं। जब स्वर का स्वर से मेल होता है, स्वर संधि। व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होता है, व्यंजन संधि। विसर्ग का और मेल होता है तो विसर्ग संधि जो है वो आपका बन के आएगा। अगला, गिरीश का संधि विच्छेद होता है। गिरी धन ईस बराबर गिरीश, कहां गया? ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर इसका जो है वो बी आंसर जो है, बी आंसर सही है। छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? ये देखिए किसका उदाहरण है? ये आपका दीर्घ स्वर संधि का जो है, दीर्घ स्वर संधि का आपका उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 18, समास। समास यानी संक्षिप्तीकरण। राम कृष्ण कैसे बोलेंगे? राम और कृष्ण, यानी यहां पर जो है वो द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला प्रश्न, नैसर्गिक। नैसर्गिक का विलोम शब्द बताना है। नैसर्गिक का क्या हो जाएगा? नैसर्गिक का जो है वो कृत्रिम, क्या हो जाएगा? कृत्रिम जो है यानी आर्टिफिशियल जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। कृतज्ञ, ठीक है, उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, उपकार को नहीं मानने वाला कृतघ्न। ठीक है, जो उपकार नहीं मानता हो उसको क्या कहते हैं? उसको हम आपका कृतघ्न जो है वो कृतघ्न आपका कहते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से भूगोल का जो है वो विलोम शब्द क्या है? क्वेश्चन नंबर 21, 21 का आप देखेंगे, भूगोल का जो आपका होता है, भूगोल का होता है आपका खगोल। क्या हो जाएगा? भूगोल का जो आपका विलोम शब्द है वो आपका खगोल। आकाश का पाताल, भविष्य का इतिहास, व्यक्ति का समाज। ऑप्शन नंबर ए जो है, ए सही आंसर है। अगला, कंदर्प, पंचसर, पुष्पंदवा, ये किसके पर्यायवाची हैं? ये आपके कामदेव के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? ये आपका जो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कामदेव। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23, आंख का पर्यायवाची है। आंख का पर्यायवाची क्या है? लोचन। आंख का पर्यायवाची क्या होता है? आंख का पर्यायवाची आपका लोचन है। इसके अलावा नेत्र, नयन, ये भी आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 24, अंतर का अर्थ नहीं होता है बताना है। दूरी, आकाश, हृदय और शेष, यहां पर क्या नहीं होता है? तो इसका जो मतलब है वो आपका ये है। जैसे दूरी के लिए क्या यूज करते हैं? इन दोनों स्थानों के बीच में कितना अंतर है, कितना बच गया है, शेष बच गया है। हृदय, अंतर्मन, अंतर्मन हृदय के लिए आया, आकाश के लिए नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल। 24 का जो है, 24 का बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला 25, अब 25वां क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से किस वाक्य में कर के सही अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो कर आप देखेंगे, देखिए राजीव ने अपने हाथ खड़े कर दिए, तो ठीक है, यहां पर ये आया, तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर जो है इसका सी आंसर जो है, सी आंसर बिल्कुल आपका जो है सी आंसर सही है। राजीव ने अपने हाथ
खड़े कर दिए। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका इसका सही आंसर आपका है। ठीक है, तो आप लोगों को आज का ये वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं, और अगर आप मॉक टेस्ट लेना चाहें या और भी अपनी तैयारी में हमारी कोई हेल्प लेना चाहें तो आप हमारी ऐप वीएससी क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हल्द्वानी में रहते हैं तो आप हमारी एकेडमी में भी आ सकते हैं, वीएससी एकेडमी हल्द्वानी, एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।